अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आइसक्रीम। समर सीज़न है, बच्चों की छुट्टी हो गई है और बहुत ही ज़्यादा बच्चों को ये आइसक्रीम पसंद आती है। तो इसलिए हमने आज घर पर बहुत ही ज़्यादा लो बजट में 2 किलो की आइसक्रीम तैयार किया है। तो हाफ़ लीटर दूध में 2 केजी आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा इनफ है। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है कॉर्नफ्लोर। तो खुला वाला आपको कॉर्नफ्लोर नहीं लेना है, जो घर में रहता है। तो ये हमने बाज़ार से लिया है या आपको मॉल वगैरह में मिल जाएगा। हाफ़ लीटर हमने लिया, यहाँ पर फुल फैट मिल्क लिया है और यहाँ पर हमने सूखा दूध लिया है। तो ये तमाम चीज़ें लाजमी जाएंगी। तो सारी चीज़ें आप रख कर ही आइसक्रीम बनाइएगा। तो अब इसको हम रख देते हैं साइड में। तो सबसे पहले हम लेंगे पैन, जिसमें हमें दूध को बॉईल करना है अच्छे से, यानी हमें गाढ़ा कर लेना है 10 से 15 मिनट के लिए पकाकर। अगर आप बिल्कुल बाज़ार जैसी आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आप बुफ़ेलो मिल्क के अलावा कोई भी दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे काऊ मिल्क है, लो फैट मिल्क है, तो ये सब दूध का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने पैन में दूध को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब उसे हम गैस पर चढ़ा देंगे, स्लो आँच करके अच्छे से 15 से 20 मिनट के लिए हम पकाएंगे। बाकी का जो बचा हुआ दूध था उसको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर उसके बाद हम उसके अंदर सूखा दूध डालेंगे। तो यहाँ पर 5 टेबल स्पून हमने सूखा दूध लिया है। अगर इसे मेजरिंग कप में देखेंगे तो ये 1/4 कप है। तो अगर आपके पास दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ है तो आप इसे अच्छे से मेजर करके डालिएगा। 1.5 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो बहुत ज़्यादा हमने फुल नहीं किया है, कट करके हमने किया है। तो 1.5 टेबल स्पून आप डालिएगा। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बिल्कुल हमें इतना मिक्स करना है ताकि दूध और जो सूखा दूध है, कॉर्नफ्लोर है, अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके अंदर रोरी या गांठ वगैरह नहीं बनना चाहिए। तो अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब इसे हम दूध में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए कितना अच्छे से हमने इसे मिक्स किया है। अब हम दूध को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दूध हमारा अच्छे से पक गया है। देखिए कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब अच्छे से हम इसे चला लेंगे ताकि मलाई जो है इसकी अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। तो यहाँ पर हमने 7 टेबल स्पून हमने लिया है शुगर। अगर आपके पास कप है मेजरिंग वाला तो आप लीजिएगा आधा कप से थोड़ा सा कम। और अच्छे से इसे हम चला लेंगे और अच्छे से शुगर को हम ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ पर शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है। बिल्कुल इसके अंदर दाने नहीं रहना चाहिए शुगर के। तो शुगर के पिघल जाने के बाद अब हमने जो बैटर तैयार किया था इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। बिल्कुल एक साथ हमें नहीं डालेंगे, नहीं तो इसके अंदर लम्स बन जाएगा। 3-3, 4-4 टेबल स्पून करके हमें डालना है और एक हाथ से हमें चलाते हुए डालना है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे और उसके बाद अब इसे अच्छे से हम पकाएंगे और एक उबाल आने तक हम बिल्कुल इसे लो कर देंगे और धीरे धीरे करके हम इसे चलाते हुए देखिए कितना ज़्यादा इसका जो बैटर है स्मूथ हो गया है और गाढ़ा हो गया है। तो इसी तरह हमें पका लेना है कम से कम 10 मिनट के लिए। अभी ये ठंडा होगा बैटर तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से ये पक गया है। अब इसे हम ठंडा करने के लिए उतारेंगे। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पर आने के लिए क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। आप इसके अंदर 4 से 5 क्यूब बर्फ़ का भी डाल सकते हैं आपको अगर जल्दी है तो। यहाँ पर उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर जो दूध हमारा गर्म किया हुआ था डाल देंगे। याद रहे कि इसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्रिस्टल हो जाएगा जब हम आइसक्रीम जमाएंगे। और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके हमें बिल्कुल इसके अंदर मलाई वगैरह नहीं होना चाहिए। देखिए एकदम ठंडा हो गया है। जब मैं इसके अंदर उंगली को अपने डिप कर रही हूँ तो बिल्कुल अब मुझे चटका नहीं लग रहा है। तो इसी तरह आपको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। और देखिए ठंडा होने के बाद कितना ज़्यादा ये गाढ़ा हो गया है। जितना ज़्यादा दूध हमारा गाढ़ा होगा उतनी ही अच्छी हमारी आइसक्रीम बनेगी। अब हम लेंगे एक कंटेनर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है एक खजूर वाला जो कंटेनर होता है वो हमने लिया है। आपके पास जो भी है आप ले सकते हो। अब इसके अंदर हमारा जो बैटर था उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे मिक्सचर को हमने कंटेनर में डाल दिया है।
अब इसे अच्छे से हम पैक कर लेंगे और इसे फ्रीज़र में हम रख देंगे। जहाँ बर्फ़ आइस वगैरह जमती है वहाँ पर आपको रखना है तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 3 घंटे के लिए आपको लाजमी रखना है। तो यहाँ पर हमने रख दिया है। अब इसे अगली तैयारी हम करेंगे। तो यहाँ पर एक बाउल लेंगे और उसके अंदर डालेंगे नॉन डेयरी क्रीम। तो जो केक में क्रीम इस्तेमाल होती है हमने लिया है ये ट्रोपोलाइट की क्रीम हमने लिया है। आपके पास जो भी ब्रांड का अवेलेबल है आप ले सकते हो। तो 1 कप हमने लिया है यानी 200 ml है। अब इसे अच्छे से हम बीट करेंगे। तो 5 से 6 मिनट अच्छे से बीट करने के बाद जब ये अच्छे से बिल्कुल ऊपर हो जाएगी, अच्छे से फूल जाएगी, तब तक कि हमें इसे बीट करना है। तो हाई स्पीड पर हमने अच्छे से 5 मिनट के लिए इसे बीट कर लिया है। देखिए कितनी ज़्यादा ये क्रीम हो गई यानी डबल हो गई है। अब इसे हम रख देते हैं साइड में। अब जो हमने मिक्सचर ठंडा करने के लिए रखा था उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 घंटे के लिए हमने फ्रीज़र में रखा था इसे। देखिए कितना अच्छे से ये जम गया है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे फिर वापस से इसे हम अच्छे से बीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो बीटर है उसे हमने हाई स्पीड पर बिल्कुल चलाना है, मीडियम पे और लो पे नहीं चलाना है। और इसका बिल्कुल कलर चेंज होना चाहिए, जैसा ये क्रीम हमारी है बिल्कुल उसी कलर की हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 5 मिनट हमने अच्छे से इसे फेंटा है। देखिए इसका कलर और इसका कितना ज़्यादा जो इसका टेक्सचर है बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हम जो व्हिप क्रीम है इसके अंदर डाल देंगे और दोनों को मिक्स करके 5 मिनट के लिए वापस से हम इसे बीट करेंगे हाई स्पीड पर। तो 5 मिनट बीट करने के बाद देखिए कितना ज़्यादा इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे। अगर आपको सादी आइसक्रीम बनाना है, ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डालना है, तो आप इसे बिल्कुल सेट कर सकते हैं ऐसे ही, नहीं तो फिर आप इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दें। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून किशमिश और 1.5 टेबल स्पून काजू और 1.5 टेबल स्पून हमने लिया है बादाम, जिसे हमने अच्छे से तवे पे डालकर रोस्ट कर लिया था। यहाँ पर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट को बचा लिया है जिसे हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट को डालने के बाद अच्छे से हम इसे बीटर से 1 मिनट के लिए हम और अच्छे से बीट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। अब हम 2 कंटेनर लेंगे। तो यहाँ पर एक हम केसर वाली आइसक्रीम बनाएंगे और दूसरी हम बनाएंगे वनीला वाली आइसक्रीम। तो आप चाहे तो इसमें 2 से 3 टाइप की आइसक्रीम बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने 2 कंटेनर लिया है और इसमें तकरीबन 700 ml तक एक बैटर में डालेंगे हम कंटेनर में। तो 1.5 kg आइसक्रीम हमारी तैयार होगी। और यहाँ पर 5 से 6 बूंद हम वनीला एसेंस की डाल देंगे इसके अंदर और अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। अब हम क्लिंग रैप लगा देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह जो प्लास्टिक की थैली होती है वो लगा दें, ताकि इसके अंदर एयर ना जाने पाए और क्रिस्टल ना जमे। तो यहाँ पर हमारा जो एक कंटेनर है वो तैयार हो गया है। अब दूसरी हम तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर हमने केसर को थोड़ा सा दूध में डालकर अच्छे से हमने इसे रख दिया था। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर मावा एसेंस डालेंगे। तो आपके पास जो भी फ्लेवर की आप आइसक्रीम बनाना चाहते हो आप वो फ्लेवर डाल सकते हो। और अच्छे से हाई स्पीड पर हम एक मरतबा चला लेंगे ताकि आपस में जितना चीज़ें हमने डाली हैं मिक्स हो जाए। अब कंटेनर में हम डाल देंगे मिक्सचर को और ऊपर से हम थोड़ा सा डाल देंगे ड्राई फ्रूट और थोड़ा सा हमने जो केसर का दूध था वो डाल देंगे। अब इसके ऊपर भी क्लिंग रैप लगा देंगे और लगाने के बाद अच्छे से इसे पैक कर देंगे। फिर इसके ऊपर हम ढक्कन लगाकर इसे फ्रीज़र में रख देंगे, तकरीबन ओवरनाइट के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर 7 से 8 घंटे बाद देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छे से तैयार हो गई है। जब आप इसे बनाएंगे तो यकीन मानिए कि आप कभी भी बाज़ार से ख़रीद कर नहीं लाएंगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी और क्रीमी बनती है ये आइसक्रीम। अब मैं इसे आपको चेक करके बताती हूँ। देखिए इसका टेक्सचर, इसका देखिए बिल्कुल आइसक्रीम जैसे हम बाज़ार से लाते हैं सेम इसी तरह से तैयार हुई है। देखिए कितनी ज़्यादा ये स्मूथ है और कितनी ज़्यादा ये क्रीमी है।
अब इसे हम एक बाउल में निकालेंगे। तो मैं आपको इसी तरह निकाल कर आपको बताती हूँ कितनी ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। तो इस गर्मी के सीज़न में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो एक आइसक्रीम हमने बता दी है, अब दूसरी आइसक्रीम भी हम आपको बता देते हैं दिखाकर। अब बहुत ही कम सामान से हमने इस रेसिपी को तैयार किया है जो हमारे घर में मौजूद होती हैं। तो आप इसे लस्सी में या कोई भी आप ड्रिंक में डाल सकते हो इस आइसक्रीम को। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।